अभी कुछ सिचुएशंस हमारे सामने में गिवन है, उनको हमको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो पहले तो हमने वो जो भी बातें लिखी गई हैं नीचे लिखूंगा मैं अभी, उनसे हमने इक्वेशन बनाना सीखना है। देखो बेटा कैसे करेंगे उसको। हाँ देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भैया द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, रुको 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ओके, प्लॉट इज 528 square meter, 528 square meter. The length of the plot, the length of the plot, the length of the plot कितना है भाई? हाँ अच्छा, ये मीटर में है। हाँ, इन मीटर्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है, ठीक है। ब्रेथ जो है उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड क्या फाइंड करना है? द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, ऑफ द प्लॉट, ओके। अच्छा, इसको हमने अल्टीमेटली, ये जो बातें लिखी गई हैं इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यही क्वेश्चन है। अगर आप सबको ये सारी बातें जो भी मैंने लिखा है अगर समझ में आया है बच्चे, तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, सेम यस, जल्दी से यस बोलिए। हाँ, कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ा तो दिमाग में एक बात है, अच्छा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कौन सा प्लॉट है? कैसा प्लॉट है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कैसा प्लॉट है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मतलब ऐसा कुछ कहता है कि भैया एरिया दिया है किसका? रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 स्क्वायर मीटर। तब सीधे लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास गिवन है दैट एरिया, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या है? 528 स्क्वायर मीटर। अब जैसे ही हमने ये बात लिखा तो माइंड में एक बात है, अच्छा एरिया की बात की गई है। अरे एरिया की बात की गई है मतलब लेंथ और ब्रेथ की बातें होगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होता है वही उसका एरिया कहलाता है, ठीक है ना। आइए, ये बातें तो हमने लिख दी, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ देखते हैं। कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखो ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, कैसे हमने इक्वेशन बनाना है, कुछ भी बातें हमारे सामने लिखी गई होंगी, उससे इक्वेशन कैसे बनेगा इसको समझो पहले। अगर इसको समझ जाओगे तो फिर अपने आप ही बाकी बातें समझ में आएंगी। कहता है लेंथ, हाँ, ऑफ द प्लॉट मीटर में है। पहले बता दिया कि यूनिट जो है वो मीटर में है। कहता है प्लॉट का जो लेंथ है ना, मतलब कि ये वाली बातें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसी को लेंथ बोलेंगे ना बच्चे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ब्रेथ बोलेंगे। मान लो ये ब्रेथ है, मान लो ये लेंथ है। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। एल का मतलब हो गया लेंथ किसका? रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और बी का मतलब हो गया ब्रेथ, ओके। अब देखो सुनो, कहता है कि भैया रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये क्या है? ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट। मेंशन कर दो रेक्टेंगुलर, ठीक है, प्लॉट लिख दिया हमने कि भैया रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये। उसमें एल का मतलब लेंथ है, बी का मतलब ब्रेथ है। कहता है कि भैया रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है ना, ये ब्रेथ का, देखो क्या कहता है, इज 1 more than twice द ब्रेथ। मतलब समझो बच्चे, कहता है कि ब्रेथ
ब्रेथ जो है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट का, मान लिया कि वो b है, ऐसा हमने मान लिया, हम लिख देते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, रुको, हाँ हम लिख देंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज b। देखो सुनो, हम यहाँ लिख देंगे लेट द ब्रेथ, ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x, सॉरी नॉट x, हमने b बोला ना, चलो b x भी लेट कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो हमने लेट कर लिया है b। मान लिया कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है वो b है, ऐसा हमने माना है। आप x मान लो, y मान लो, z मान लो, अरे गुड्डू मान लो, बिट्टू मान लो, चिंटू मिंटू, हाँ स्वीटी सुपारी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसा माना, स्वीटी सुपारी लिखोगे और उसके बाद जो है एग्जाम में जो है मास्टर जी नंबर काट लेंगे, तो बोलोगे ए रे मास्टर तुम नंबर काट लिया, हम स्वीटी सुपारी लेट किए थे। हाँ हाँ हम बता रहे हैं बेटा, अरे आप सबको बता रहे हैं, सुनो, अरे हमने अभी अभी बोला है कि भैया हमने लेट करा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ b है, और इसके बाद हमने बोला क्या कि हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, हम x लेट कर सकते हैं, y z, हाँ b, हाँ a b c d e f g h i j k l कुछ भी, हाँ चिंटू मिंटू बिट्टू गुड्डू, हाँ स्वीटी सुपारी कुछ भी। हाँ बाई चांस अगर लिख दिए जाके एग्जाम में स्वीटी सुपारी लेट द ब्रेथ हाँ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज स्वीटी सुपारी, तो मास्टर जी काट देंगे बेटा। और फिर आप मास्टर जी को जाकर बोलोगे हे रे मास्टर तुम्हारा इतना हिम्मत हुआ, तुम काट दिया हमारा, तो बोलेगा तुम गलती लिखा है, तो बोले कहाँ से गलती लिखा है, हमारा तो एजे सर पढ़ाया है, एजे सर पता है ना, अरे वो इंटरनेशनल टीचर है भाई। हाँ उसके बाद जो है सब बोल दोगे, अब हेकड़ी हार हाँ मैंने हाँ क्या जाओगे, हाँ तुम्हें गलती लिखता है, हाँ तो अब वो बोलेगा कौन सा एजे सर है भाई, तुम बुला दो, तुम इंटरनेशनल मास्टर तो बुलाओ इसको। हाँ अब फिर हमको बुलाया जाएगा, मम्मी के साथ पापा मम्मी भी रहेंगे आपके, हाँ तो फिर वहाँ पर बोलेंगे ये मास्टर ये सिखाता है, तब सब कुटाई लग जाएगी हमारे बेटा, ऐसा ऐसा मत कर, स्वीटी सुपारी नहीं। हाँ ठीक है, कि हमने बोला कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ जो है ना वो b है, हमने लेट कर लिया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बोले द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। इसको समझो, ट्वाइस ऑफ, पहले इसको लिख लो। हाँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमने इक्वेशन कैसे बनाना है बेटा, जिनका बेस वीक है, अरे वो भी समझ पाओगे, हम जैसे समझाते हैं ध्यान से सुनोगे अगर, तो ये बोले ना ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ b है तो ट्वाइस द ब्रेथ क्या हो जाएगा 2b। और ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, लेंथ के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर लेंथ, हाँ देयरफॉर लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2b, हाँ 1 more than ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का जो ट्वाइस है उससे 1 more मतलब एक ज़्यादा, मतलब 2b + 1 बेटा लेंथ हो जाएगा। ये कब, जब ब्रेथ रेक्टेंगुलर प्लॉट का b होता है तो लेंथ उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का 2b + 1 हो जाता है। ये जो भी बातें दी गई थी हमने उसको बोर्ड पे लिख दिया है। अब कहता है क्या कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मतलब कि प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है, मतलब एलएलबी की बात है। लेकिन अल्टीमेटली हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन को, जो सिचुएशन है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमने इक्वेशन फॉर्म करना है, वो अपने आप ही क्वाड्रेटिक में फॉर्म होगा। कैसे उसको देखो बेटा, अब सीधा यहाँ पर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो बेटा एटीपी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आप पूरा लिख दो या ये लिख दो, दोनों बातें अपने आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम के हिसाब से प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम कहता है कि भैया एरिया जो है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे एरिया, सीधा लिख दो, हाँ ऑफ और रेक्टेंगुलर प्लॉट पूरा लिख देना, इक्वल्स टू, हमने शॉर्टकट लिखा 528 मीटर स्क्वायर, आप पूरा लॉन्ग कट लिखना बेटा, ठीक है, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हमने शॉर्टकट लिया है। अब पूरा लिखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर का स्क्वायर। अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, हाँ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हाँ इसका फॉर्मूला होता है हाँ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528, है ना,
एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी देखो ब्रेथ और लेंथ हमने यहाँ लेट किया, ब्रेथ क्या है b है, तो ब्रेथ की जगह पे b ही रहने दो, लेकिन लेंथ क्या है 2b + 1 है, तो यहाँ पर लेंथ की जगह पे 2b + 1 कर दो, मल्टीप्लीकेशन साइन है दे दो, b दे दो = 528। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो देखो b को 2b + 1 से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो बेटा ये हो गया ना 2b², हाँ एकदम ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान देखना 2b², क्योंकि b को हमने पहले 2b से मल्टीप्लाई किया, फिर b को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b को जब हमने 2b से मल्टीप्लाई किया तो आया 2b² प्लस ऑफ b मल्टीप्लाई विथ 1 हो जाएगा b। इस स्टेप में जिस बच्चे को भी डाउट है बच्चे मुझसे फटाफट पूछ लीजिए, = 528। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2b² प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 528 = 0। बेटा शस्त्र अगर ना हो तो युद्ध लड़ा नहीं जाता, वैसे ही मार कर अगर ना हो तो लिखा नहीं जाता, और आप सबको दिखाई नहीं देता है ना। तो रुको हम मार कर लेके आते हैं, रुको। हमें ये मिला है 2b² प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 528 = 0। हमें क्या मिला है, अरे हमें यही मिला है 2b² प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 528 = 0। हमें बोला क्या था, हमें बोला था कि भैया जो भी सिचुएशन दिया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। देखो आ गया ना ax² प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c = 0 के फॉर्म में। हमने बोला प्लस माइनस होगा, हाँ तो यहाँ पर +c की जगह पे -c है, तो सारी बातें सही हैं। देखो हम कंपेयर करके दिखाते हैं बेटा, ax² प्लस ऑफ b × x, हाँ प्लस ऑफ c = 0। ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो a की जगह पे 2 है ना, अच्छा नहीं रुको, x की जगह पे b है बेटा, यहाँ पे a की जगह पे 2 है, सही बात बोला हमने, हाँ b की जगह पे क्या होगा, फटाफट अप्लाई करिए बेटा, b की जगह पे 1 होगा। हाँ चलिए, तो अब हमने क्या किया, इसको हाँ रिप्रेजेंट कर दिया, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब आगे कुछ करना नहीं है। अगर सॉल्यूशन बोलता ना तो इसको सॉल्व करते और फिर यहाँ से b का वैल्यू निकलता, जो b का वैल्यू निकलता वहाँ से हमें क्या आता, b का मतलब पता चल जाता, ब्रेथ पता चलता, फिर लेंथ भी पता चल जाता, सॉल्यूशन वहाँ से होता। अब आने वाले टाइम में आप सीखोगे कि इसके सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ नॉर्मल, और भी बहुत सारे मेथड है इसके करने सॉल्व करने के, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से नहीं, नॉर्मल इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इक्वेशन जो है हाँ सिंगल लीनियर इक्वेशन आए, हाँ तो आपका एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन हाँ वाला चैप्टर, उसमें जानोगे कि कैसे 2 इक्वेशन अगर रहे तो हम सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। ध्यान रखना हाँ मेरी बात को, ठीक है। 2 इक्वेशन रहेगा तो उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमने वहाँ पर x और y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, सिंगल, हाँ एक अननोन फैक्टर है, इसको हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी ग्राफ प्लॉट करने की बातें बोल दिए थे, ठीक है। चलो नॉर्मली इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं और b का वैल्यू जो है हमारा यहाँ से निकाल सकता है। आइए ये बातें अगर आप सबको समझ में आ गई है बच्चे तो फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव कर जाएंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो, बाकी तो कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन बताता है ना, इसका आंसर कौन कौन बताता है देखते हैं। चलिए जल्दी बोलिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, हाँ अच्छे से सॉल्व करते हैं। सारे के सारे फटाफट इधर आओ। अरे आपको हम इधर आने के लिए बोलते हैं, तब तक हमारा ये जो है ऐसे होता है, हाँ गलत टाइम एंट्री करता है ये, तो तुम डर नहीं लगता है, अरे हाँ जाओ अंदर। हाँ इसको हम डांटे हैं बेटा, आप सब इधर आओ, करते हैं इसको हम सॉल्व फटाफट। देखिए क्या है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो सुनो, जिसका बेस बहुत वीक है बेटा वो समझो, लिखा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले ना इसको समझ लेते हैं, ये समझ गए, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। पानी पानी है, हाँ ब्लू है, पानी 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 वाली पानी नहीं, हाँ पानी पानी का मतलब इजी है। क्या है, कहता है
पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन कंजेक्यूटिव होगा। कंजेक्यूटिव मतलब क्या होता है, मान लो हमने रैंडमली कोई भी एक इंटीजर लिया, 5 लिया, तो कंजेक्यूटिव सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लो हमने 10 लिया तो कंजेक्यूटिव सेकंड इंटीजर इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मान लो हमने 15 लिया तो कंजेक्यूटिव इंटीजर में हम 18 नहीं लिख सकते, 17 नहीं लिख सकते बेटा, हमने 16 ही लिखना पड़ेगा। अगर हम 18 हम 15 के बाद अगर 18 लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, हमने 15 के बाद 16 ही लिखना है। तो मान लो हमने पहले लेट कर लिया कि x है तो इसके बाद बोला x + 1 ही होगा। देखोगे अगर ध्यान से तो पहले हमने लेट किया 5 तो सेकंड वाला 5 + 1 आ गया। पहले हमने लेट किया 10 तो सेकंड वाला 10 + 1 आ गया। 10 + 1 क्या होता है, 11 होता है। तो पहले जो भी लेट करोगे कंजेक्यूटिव का मतलब है 1 ऐड कर दो। दिस इज द लॉजिक, यही हमारा लॉजिक है और इसी लॉजिक को हमने लगाना है। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्या 2 कंजेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यही इसी को यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन मतलब स्टेप्स के लिए यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इच x, ऐसा हमने लेट कर लिया। हाँ, देयरफॉर द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इच क्या हो जाएगा, x + 1। हमने लेट कर लिया कि भैया पहला x है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक x + 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंजेक्यूटिव बोल दिया है। ये हमने आप सबके जो है लॉजिक को बताने के लिए ये हमने बताया था। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, याद रहेगा बाद में बेटा आपको। लो ऐसा हमने कर दिया, ठीक है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब ऐसा करने के बाद लिखोगे ATP के भैया प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम कहता है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 कंजेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x और x + 1 है। तो हमने बोला कि भैया x है पहला, दूसरा है x + 1, दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या है, 306। क्वेश्चन में लिखे, हमने लिख दिया ऐसा। कहता है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। हाँ, मतलब कि हमने इंटीजर्स फाइंड करना है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है कि हमारे सामने जो सिनेरियो है, अरे इससे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना है। तो कुछ नहीं करोगे, अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करो। x को x के साथ करो पहले, फिर x को 1 के साथ करो पहले। तो ये क्या हो जाएगा, x को x के साथ करोगे तो x मल्टीप्लाई विथ x हो जाएगा x²। x को 1 के साथ करोगे, अब देखो प्लस का साइन है, दे दिया हमने प्लस का साइन। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x = 306। अभी इसको क्या करो, x² + x। अभी ये 306 को यहाँ पे ले आओ, हाँ, बॉर्डर क्रॉस कराओ बेटा। पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को हाँ इक्वल टू साइन के इधर या फिर इधर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। = 0 तो हमारा जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, ठीक है। तो अगर आप सबको हाँ यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं अच्छे से, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट जो है ना बेटा फटाफट ले लीजिए, वो भी जल्दी से। चलो, और अगर समझ में आ गया है ये तो यस बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है मूव कर जाएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और यस भी आ गया है, नेक्स्ट भी आ गया। एक और न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ एक और करते हैं। चलो, अरे आप सबको बता रहे हैं, हाँ इधर आओ, ये है क्वेश्चन वाले में हाँ से, और ये हमें बोल रहे हैं कि तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ। हम रुक, ऐसा बात है, रुक हम बताते हैं। हाँ तो इधर आओ, देखो सुनो, कहता है क्वेश्चन, रोहन मदर, हाँ रोहन्स मदर होगा एक्चुअली, हाँ रोहन्स मदर, हाँ इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हाँ मतलब रोहन की जो माँ है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन के एज से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा क्या, क्या लेट करेंगे हम यहाँ पे, रोहन के बारे में बात की जा रही है ना, रोहन के बारे में। तो रोहन का एज लेट करो, लेट रोहन्स एज, कौन सा एज, प्रेजेंट एज कर दो, और क्या अभी का जो एज है ना अभी। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हाँ x ईयर्स, जनरली x लेट करते हैं। तो
इज एक्स ईयर कर दो, एक्स ईयर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने लेट कर लिया, रोहन का जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो है एक्स ईयर। अब क्या कहता है, रोहन्स मदर मतलब रोहन की जो माँ है, इनका जो एज है ना ये 26 ईयर ओल्डर मतलब ज़्यादा है, हाँ। देन हिम मतलब क्या, रोहन, ही मतलब रोहन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रोहन्स मदर एज, हाँ कितना हो जाएगा एज, रोहन का एज एक्स है और उनकी मम्मा का एज जो है, माँ का एज जो है वो 26 ईयर ज़्यादा है, तो x + 26, हाँ रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, x + 26 ईयर, हाँ ऐसा हो जाएगा। ये बातें जो है हमें पता है। अब कहता है क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी प्रेजेंट एज दोनों का ये है 3 ईयर के बाद। अभी क्वेश्चन में क्या कहता है, हाँ 3 साल के बाद। तो रोहन का एज अभी कितना है x, आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा x + 3, हाँ रोहन के मदर का एज कितना है अभी x + 26, हाँ आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा x + 26 तो था ही, उसमें 3 ऐड कर दो, हो गया आफ्टर कितना 3 ईयर। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना। समझो बच्चे इस बात को, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, इधर आओ और सबसे पहले मेरे सुनो, बेटा सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं इधर आइए और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। देखो सुनो, कहता है कि भैया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, किन का, रोहन का और उनकी मामा का जो एज है उनका प्रोडक्ट है, लेकिन कब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। प्रेजेंट एज रोहन का x है, उनकी माँ का एज है x + 26, आफ्टर 3 ईयर रोहन का एज हो जाएगा x + 3, क्योंकि अभी उनका प्रेजेंट एज x है, 3 ईयर के बाद हमने +3 कर दिया एज ऐड, हाँ वैसे ही रोहन का मामा का प्रेजेंट एज कितना है x + 26 है, आफ्टर 3 ईयर हो जाएगा x + 26 + 3। अभी आफ्टर 3 ईयर दोनों का जो एज है इनका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, ये है 360, है ना। क्वेश्चन में यही गिवन है, कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अभी इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनते ही हमने छोड़ देना है, अब कुछ नहीं करेंगे। देखो हमारे सामने सिचुएशन क्या आ गया, दैट वी हैव x + 3 एंड इफ वी आर गोइंग टू ऐड दिस 3 विथ x + 26 then what will we get, then we have x + 29. Now just see, but you can see here we have x + 3 multiply with x + 29 equals to 360. Now what will we do, we multiply this x with this x and again with 29, then we can write, you know what, x multiply, if we are going to multiply x with x then we have x square and x with 29 then we have 29x, ये जानते हैं बहुत अच्छे से बच्चे। अब इसके बाद हमने 3 को x से मल्टीप्लाई करना है पहले और इसके बाद लेटर वी विल मल्टीप्लाई 3 विथ 29, ठीक है ना। और साइन क्या देंगे, प्लस का देंगे, क्योंकि वी हैव प्लस साइन हेयर, दैट्स व्हाई वी विल पुट ए प्लस साइन हेयर एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 विथ x, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × x एंड प्लस साइन फिर से देंगे 3 मल्टीप्लाई विथ 29, ऐसे लिख देंगे इक्वल्स टू 360। देखो हाँ ऐसे करना है। अगर इस वाले स्टेप पे किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है बेटा पूछ लो, हम बताएंगे फिर से, हाँ चलो इसके बाद क्या लिखेंगे, हाँ वी कैन ऐड दिस 29x + 3x, हाँ एंड वी कैन राइट 32x, हाँ वी हैव x² प्लस ऑफ 32x, okay, and if we are going to multiply this 3 with 29 then what will we get, we will get, what will we get, we get, you know what, we can write 87 na, 87, you can check here, if we are going to multiply then we have 7 here and 8 here, we can write 87, okay. Now we have equal to sign and we have 360, you can check बच्चे देख लीजिए, हाँ यही बातें हैं, और के साइन के साथ ऐसा लिखना है और ऐसे लिखते ही वी कैन फर्दर मूव फॉर नेक्स्ट स्टेप। व्हाट कैन वी डू, हाँ वी कैन जस्ट सिंपली शिफ्ट दिस 360 हेयर एंड वी हैव, you know what, x² प्लस ऑफ 32x
plus of 87 minus of 360 equals to 0. And if we are going to subtract or we are going to solve this one, means we have 87 minus of 360, then what the result will we get? Just write down. जल्दी से लिखिए बच्चे, क्या मिलेगा हमें? हाँ, एक्स स्क्वायर, देखते कौन पहले लिखता है? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x, हाँ, and we can write 273. We have 273 with a minus sign. As we can see here, 360 has a greater value if we are going to compare it with 87, and we have a minus sign. Okay, that's why we should put here a minus sign and we can write 273. जिनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए ये बातें हैं, ठीक है। चलो, इक्वल्स टू 0, तो ये अल्टीमेटली फाइनली वी गेट व्हाट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस तरीके से बच्चे कैसा भी क्वेश्चन रहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऐसे सॉल्व करना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, जल्दी। चलो, कमेंट लिए नहीं है, किसी का कमेंट हम पढ़े नहीं हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नंदनी बोल रही सर पहले ही लिख दिए थे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा नंदनी। चलो, तो अब जो है थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। अब स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब क्लास जो है आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय।